हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका धाइवरी क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर अजय। तो आज हम पदार्थ विज्ञान में जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले, उसका नाम पदार्थ। तो जो हम प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो जो पदार्थ टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ एक टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछाया गया है, तो हमें पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पदार्थ। तो पहले देखते हैं जो पदार्थ वर्ड है तो उसकी निरुक्ति क्या बताएगी। तो पदार्थ वर्ड की निरुक्ति सुप्तिगन पदम एक पाणिनि ऋषि ने बताई। यानी कि जो संस्कृत का ग्रामर हम पढ़े तो उसमें दो वर्ड है, एक सुबंत और तिगंत। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ उसने जो पदार्थ है किससे मना है, सुबंत और तिगंत दो वर्ड से मना है। ओके, नेक्स्ट है तर्क भाषा। तो उसमें पद च वर्ण समूह, यानी कि पद का जो समूह है, यानी कि जो पद है उसका समूह है उसको ही वर्ण कहा गया। ओके, नेक्स्ट है न्याय दर्शन में बताइए सुश्रुत ने शक्त पदम, यानी कि जो पद है वो स्पेसिफिक पावर है, उसका पावर यानी कि जो कोई वर्ड है यानी कि शब्द है तो उसका मीनिंग है उससे पावर कहा गया है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग देखते आगे। वर्णा पदम प्रयोगा हानि निश्चिंत कार्य बोधका, यानी कि कोई भी वर्ड है तो उसका हम देखें वर्ण यानी कि जो लेटर है, और दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस यानी एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है। ओके, कोई भी शब्द है घट है तो घट एक शब्द है, और घट यानी कि हम उसका स्पेसिफिक मीनिंग देंगे तो घट का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि जो घड़ा है हम वो माइंड में सोचते हैं क्या, तो घट का मीनिंग हुआ एक खड़ा। ओके, वो स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। और एक पावर यानी कि जो वर्ड है एक स्पेसिफिक वर्ड उसकी एक पावर होती है यानी। ओके, नेक्स्ट जो पदार्थ विज्ञान में और भी बताइए। पद अन्नाद सुप्तिं प्रयतांतो यो वर्ण समुदाय एकाश्वरो व अर्थ जुष्टम सप्तम। ओके, यानी क्या हुआ, जो पदार्थ है वो एक वर्ण है, उससे मिलकर एक शब्द बनेगा। उस जो शब्द बनेगा तो उस शब्द एक पर्टिकुलरली उसका एक मीनिंग होगा, पर्टिकुलरली एक पावर भी होगा। ओके, इस तरह यहाँ बताया गया। नेक्स्ट है यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ख शब्द है यानी पद है। ओके, पद सिंगल लेटर, तो ख का मीनिंग हुआ आकाश। ख एक शब्द हुआ, उसका मीनिंग क्या है तो स्काई। ओके, दूसरा है क, तो क देखे तो क है उसका कोई पावर यानी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ओके, दूसरा जो पद है मल्टीपल पद हो गए तब वो लेटर बनेगा। ओके, तो घ वो ट यानी घट माना, तो घट का मीनिंग पोट। ओके, पर्टिकुलर मीनिंग हुआ। पुस्तकम तो उसका पर्टिकुलर मीनिंग है बुक्स। और नेक्स्ट हम देखेंगे चम अननोन शब्द लिया चमन, तो चम का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलता। ओके, तो इस तरह यहाँ जो पदार्थ विज्ञान में रेफरेंस के थ्रू बताया गया। ओके, नेक्स्ट देखते ये हमने देखा था पद। अब देखते पदार्थ शब्द है उसकी निरुक्ति क्या बताएगी। तो जो पदार्थ शब्द है उसकी निरुक्ति दो शब्द है, पद प्लस अर्थ। अर्थ यानी कि जिसको अर्थ प्रदान करता है उसका मीनिंग प्रदान करता है। और पद, पद यानी कि रिसीव, नॉलेज, आइडेंटिफिकेशन और परसीव। ओके, और ये सारे परसीव किससे होते हैं, तो जो हमारी इंद्रिय है यानी कि कर्ण इंद्रिय उससे परसीव होते हैं। और जो हमें सुनाई और समझ में आता है उसको पूरा पदार्थ बोलते हैं। ओके, कोई भी शब्द है उसका पूरा मीनिंग हमें समझ में आया तो वो पूरा पदार्थ हुआ, उसका है पद प्लस अर्थ। ओके, ओके, यहाँ एग्जाम्पल दिए घट। घट एक फल है तो हमने सुना तो हमें एक माइंड में एक पिक्चर आया कि ये घट है। ओके, तो इस तरह हम पदार्थ का पूरा यहाँ ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका पदार्थ का अर्थ चरक चिकित स्थान में बताया पदार्थस्य पदार्थ अथवा पद पदस्य पदार्थ, यानी कि जो नॉलेज यानी कि जो कोई भी शब्द है उसका मीनिंग हमें पद देता है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। ओके, यहाँ अर्थ मीनिंग लेना नॉलेज। ओके, नेक्स्ट पदस्य पदयो पदाना व अर्थ पदार्थ सूत्र के उत्तर स्थान में बताया गया सुश्रुत संहिता में। ओके, तो उसका जो वर्ड है उसका भी यही बताया गया, जो मीनिंग निकलेगा उसको भी यहाँ पदार्थ बोला गया। ओके, नेक्स्ट और भी सुश्रुत उत्तर स्थान में बताया गया यो अर्थो अभिहित सूत्रे पदेवा स पदार्थ, यानी कि क्या हुआ, तो कि जो पदार्थ है उसका जो एक समूह है यानी कि जो शब्द बना वो पर्टिकुलर वो रियल नॉलेज हमें प्रदान करता है, उसको यहाँ पद बोला गया। ओके, पद यानी कि यहाँ सूत्र भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है
जो तर्क दीपिका में बताया अभिधेयत्व पदार्थ सामान्य अन्यम लक्षण, तो यहाँ बताया गया क्या, तो कि जो शब्द है कोई भी पर्टिकुलर शब्द तो उसका कोई मीनिंग निकलेगा, ओके, कोई नेम है तो उसका पर्टिकुलर कॉमन क्या होगा, फ्यूचर होगा, उसको पदार्थ बोला गया। नेक्स्ट है सप्त पदार्थी, उसमें क्या बताए प्रमिति विषय पदार्थ, यानी कि प्रमिति, यहाँ एक प्रमिति यानी कि हमें नॉलेज के अकॉर्डिंग लेना है, ओके, यानी कि जो हमें ज्ञान विषय है, ज्ञान ने लायक है वो विषय, उसको यहाँ पदार्थ बोला गया। तो अब देखते हैं जो इसके तीन प्रिंसिपल बताए गए पदार्थ के। अस्तित्व, अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंट, यानी कि उसकी मौजूदगी होना। दूसरा है अभिज्ञेयत्व, यानी कि ये बताया गया, यानी कि हमें जानना, नॉलेज, उसका जो शब्द है वो प्रोसेसिंग नेम, ओके। नेक्स्ट ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व यानी हमें उसका नॉलेज होगा, उसको जानना, ओके। और अभिधेयत्व में उसका जो पर्टिकुलर नेम है वो नेम प्रदान करेगा, और जो ज्ञेयत्व में उसका नॉलेज प्रदान करेगा, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है षड पदार्थ। तो जो षड पदार्थ वाला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें भी आया था आयुर्वेद और जो पदार्थ विज्ञान उसने षड पदार्थ बताए गए, पर आयुर्वेद और जो पदार्थ है उसने दोनों षड पदार्थ तो बताए, पर दोनों का क्रम अलग अलग है, ओके। तो क्रम देख लेते एक बार। तो आयुर्वेद ने बताया सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ओके। और जो पदार्थ ने बताया गए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विषय और समवाय, दोनों का क्रम ही डिफरेंस है, तो हमें क्रम भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जो इसके चार टाइप और भी बताएंगे अभाव पदार्थ। तो जो अभाव हमने पूरा अभाव विज्ञान पढ़ा था तो उसका ही यहाँ चार्ट छोड़ा गया, ओके। तो उसमें चार कौन कौन से अभाव गए, तो संस्कृत भाव है, उसके तीन पर्टिकुलर प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अंत्यंत्य भाव। प्राग भाव यानी प्राग यानी उसके पहले उसका अस्तित्व नहीं होगा, प्रध्वंसा भाव यानी उसके बाद में उसका अस्तित्व नहीं होगा, और अन्यता भाव यानी कि इसका एग्जिस्टेंस फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में नहीं होगा। और अन्योन्य अभाव, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो दूसरे को रिलेट करके, तो उसमें वो कोई भी पर्टिकुलर गुण है वो उसके अंदर नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल है तो मेल की कैरेक्टरिस्टिक फीमेल में नहीं है, और फीमेल की जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो मेल में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो हमने जो पहले पूरा पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट हमें देखना पदार्थ की संख्या, किस किस आचार्य ने किस किस दर्शन है उसमें कितनी कितनी बताएगी। तो जो इस संख्या बताएगी तो पर्टिकुलरली कुछ कुछ हमने पहले जो दर्शन पढ़े, दर्शन में तो सब आ गए, कुछ जो बाकी रही वो भी याद रखनी। तो पहले देखते संख्या और ऑथर कौन है। पहले शंकराचार्य, तो उसने एक बताई, दो बताई, चरक, भावनिष्ठ, योग रत्नाकर, ओके, ये भी याद रखनी। चरक ने दो बताई, और नेक्स्ट आएगा अभी यहाँ चरक ने 24 भी बताएंगे, ओके, ये भी याद रखना है। तीन यहाँ बताइए रामानुजाचार्य, पांच बताइए पूर्व मीमांसा दर्शन, तो ये भी दर्शन में देखा था, ओके। नेक्स्ट छह तो अभी देखा वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद, ओके। सात किसने, जैन, यहाँ न्याय दर्शन ने यही बताई। आठ यहाँ प्रभाकर और पूर्व मीमांसा दर्शन, तो पूर्व मीमांसा दर्शन था उसमें भी हमने 8 देखी थी। 9 है यहाँ मध्योचारी, 16 न्याय दर्शन, तो हमने षोडश पदार्थ पढ़े थे वहां। 24 है चरक की, तो जो हमने चरक की 24 भी हमने देख लिए। सुश्रुत की है 25, और सांख्य दर्शन भी सेम देखे, जो हमने सांख्य दर्शन देखा था उसमें भी 25 जो पूरा क्रिएशन वाद पूरा था उस पर, और जो सुश्रुत ने 25 और चरक ने 24 बताई, क्योंकि उसमें एक इससे कम बताएगी, यानी कि जो चरक आचार्य उसने जो पुरुष और जो प्रकृति है उसको दोनों को एक ही गिना है। नेक्स्ट है पतंजलि योग, तो पतंजलि योग ने 25 बताई, क्योंकि ये 25 इसकी बताएगी और एक ईश्वर को जोड़ा गया, ओके, ईश्वर। तो इस तरह में संख्या कौन कौन से आचार्य ने किस किस दर्शन में कितनी कितनी बताएगी वो भी याद रखनी, एमसीक्यू में पूछ सकते। नेक्स्ट हमें देखनी है जो इसकी सिमिलरिटी क्या बताएगी, तो कि जो पदार्थ है उसके 3 प्रिंसिपल है। अभी देखे अस्तित्व, अभिज्ञेयत्व और ज्ञेयत्व, ओके। नेक्स्ट है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विषय, समवाय,
ओके, तो अभी हमने देखे षड पदार्थ। ओके, नेक्स्ट है जो गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो जो हमने अभी देखे आयुर्वेद और षड पदार्थ दोनों का क्रम ही सेम अलग अलग है, और तो सब सेम ही बताए गए। ओके, नेक्स्ट है सामान्यत्व, विशेषत्व, कार्यनत्व, इक्वल प्रेजेंट इन द्रव्य गुण और कर्म। ओके, ये भी याद रखने, तो द्रव्य गुण कर्म इसमें ये प्रेजेंट है। ओके, अब देखते हैं जो पदार्थ है वो किसी का कारण है, किसका, तो जो कार्य कारण वाद है उसके अकॉर्डिंग ले सकते। तो कारण किसका है, फोर्थ द्रव्य गुण एंड कर्म। ओके, कार्य कारणवाद में भी हमें एक्सप्लेन आगे पढ़ना आएगा ही। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शास्त्र, सत्ता, बुद्धि, लक्ष्यत्व, अकर्णत्व, यहाँ अक्रियत्व। ओके, और नित्यत्व, इक्विलिटी प्रेजेंट इन सामान्य एंड समवाय। ओके, ये भी हमें याद रखना, इसमें सिमिलरिटी बताई गई। ओके, अब देखते हैं इसकी जो डिसिमिलरिटी देखना है। गुण एंड कर्म गेट आश्रय इन द द्रव्य। देखिए यहाँ क्या बताए, गुण और कर्म है वो आश्रय किसमें, तो कि द्रव्य में, बट गुण एंड कर्म नेवर बिकम आश्रय इन द्रव्य, यानी कि जो हमेशा उसमें आश्रय नहीं होता, ये पूरी कंडीशन बताइए। ओके, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है, यहाँ है भेद्य रमत्य। इस भेद यानी कि टाइप बताए गए, तो क्या सामान्य इसके 3 टाइप बताए गए, बट गुण कितने 41 गुण बताए गए। ओके, नेक्स्ट यहाँ बताइए समवाय हैव नॉट टाइप बट रेस्ट इन द पदार्थ हैव टाइप। ओके, तो जो समवाय इसके टाइप नहीं है, पर जो पदार्थ है उसके टाइप यहाँ पर्टिकुलरली बताए गए। नेक्स्ट है सामान्य अरेंजिंग फैक्टर बट विशेष इज डिप्लेटिंग फैक्टर। ओके, गुण कर्म ओनली रिसाइड इन द द्रव्य, पर और बताइए गुण निश्चेष्टवत बट कर्म। ओके, तो ये कहाँ द्रव्य पर है और ये यहाँ कर्म पर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं जो उसके इंपोर्टेंट ऑफ द आयुर्वेदिक पदार्थ विज्ञान। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पदार्थ का क्या अमूल्य है, वो भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसमें ये मोस्ट टाइम भी आएगा। ओके, अभी यह मोस्ट टाइम पे जो हमारी एग्जाम है उसमें ज़्यादातर यही बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो हमें ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में डालना है। ओके, तो देखते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या क्या और बताएंगे। तो जो आयुर्वेदिक का और जो पदार्थ है उसका दोनों का एम सेम ही बताया गया, यानी कि जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ को क्या इंप्रूव करना, और डिसीज है उसको क्योर करना। ओके, और अल्टीमेट एम तो हमारा मोक्ष ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद के है वो पदार्थ विज्ञान के सेम ही यहाँ बताएंगे पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट है, जो हमें पदार्थ विज्ञान है उसका ज्ञान है, यानी कि डिटेल नॉलेज है, वो हमें शरीर का द्रव्य और 5 बेसिक एलिमेंट यानी पंच महाभूत और उसका वर्णन इसमें बताया गया है। ओके, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जो हेल्थ है वो इक्विलिब्रियम किससे करता है, दोष धातु मल अग्नि मनस और आत्मा, एंड नॉलेज ऑफ द रिलेशन बेसिक फैक्टर, यानी कि पंच महाभूत हमारे है उससे कोरिलेट किया है। ओके, तो ये पदार्थ विज्ञान में इंक्लूडिंग है। तो जो हम आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी यही जो हमारे धातु मल अग्नि मन और आत्मा इससे भी कोरिलेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेदिक, तो उसका क्या है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आतुर्य विकार प्रशमन। तो आयुर्वेदिक में ये प्रिंसिपल बताइए, और जो हम पदार्थ के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें भी सेम जो हमारे इंडियन फिलोसॉफी जो प्रथम चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा, इंडियन फिलोसॉफी में पूरा जो सबसे पुराना बताया गया आयुर्वेद उसमें भी इसका वर्णन बताया गया। ओके, और हम देखिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया जो हमारे ह्यूमन लाइफ है उसमें 4 बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मेन 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके, तो जो ये भी जो पदार्थ विज्ञान है उसमें भी मेनली 4 बताएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7वां है टू अचीव द अल्टीमेट गोल। तो जो अल्टीमेट गोल दोनों ये सेम ही है, द
द साल्वेशन, यानी कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, पदार्थ विज्ञान भी इसका इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट जो हमारा है, जो बेसिक कंपोसिबल ऑफ द डिफरेंस ह्यूमर्स, उस हमें जो पूरी स्टडी करनी है वो पदार्थ पंच महाभूत है, उसको भी यहाँ एक्सप्लेन किया जाए। पंच महाभूत का वर्णन था पदार्थ विज्ञान में, जो पदार्थ है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ बताया गया है। यानी कि जो हम देखें एग्जाम्पल है तो वात है, तो वात है उसमें क्या क्या मेनली, तो वायु और आकाश। ओके, मधुर रस है, रस के अकॉर्डिंग चले तो उसमें पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत प्रीडोमिनेट है। वायु है तो वायु का मेन इंग्रेडिएंट्स देखे तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। ओके, और बॉडी का भी देखे तो बॉडी जो एक पुरुष है तो पुरुष कौन कितने कितने महाभूत से बना है, तो अलग अलग आचार्य को अकॉर्डिंग अलग अलग बताया गया है। यहाँ एक धात्वात्मक बताया गया है, किसी ने षड धात्वात्मक बताया गया है, किसी ने पंच विशंति तत्व उसे भी बनाया वो भी बताया गया है। तो इस तरह जो पदार्थ विज्ञान में इसका इंक्लूडिंग है। और पदार्थ विज्ञान है वो जो रिलेटिव या रिलेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड उस पर बिलीव करता है। ओके, यानी कि जो हमारा प्रारंभवाद है उस पर भी बिलीव करता है। और देखते हमारा जो आयुर्वेद मेनली ईश्वर पर, रीबर्थ है, मोक्ष है, कर्म फल उस पर भी बिलीव किया। तो पदार्थ विज्ञान में गॉड है, फेट, बर्थ, यहाँ रीबर्थ, सोल, माइंड, इन सब पर भी यहाँ साल्वेशन, सारे पर यहाँ पदार्थ विज्ञान में उसका वर्णन दिया गया है। ओके, अगर नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है वो भी देखते। तो दर्शन यानी कि फिलोसॉफी है पूरी दर्शन की, तो उसमें भी जो हमारा आयुर्वेदिक का जो नव कारण द्रव्य यानी कि पंच महाभूत, काल, दिक, आत्मा और मनस, इसका भी वर्णन, कार्य, द्रव्य, सप्त पदार्थ। ओके, तो सप्त पदार्थ यहाँ बताया गया। ओके, ये भी ये नोट डाउन करने के लायक टॉपिक है। और रिलेशन ऑफ द बॉडी, सोल, उसके भी कोरिलेशन यहाँ बताया गया। ओके, तो इसके साथ कैसे कोरिलेट किया वो भी पूरा पदार्थ विज्ञान में। अकॉर्डिंग टू प्रमाण, तो हमने जो भी प्रमाण पढ़े, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण, उसे भी यहाँ कोरिलेट करके यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन बताया गया पदार्थ विज्ञान में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमारा आयुर्वेद और जो पदार्थ है उसका जो साइंस है यानी बेसिक साइंस नॉलेज है उसको भी यहाँ दोनों में सेम कंपेरिजन, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बताई गई। नेक्स्ट है जो पदार्थ विज्ञान है उसमें जो आयुर्वेद है बेसिक शारीरिक विज्ञान, शरीर का पूरा जो एनाटॉमी, द्रव्य विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, यानी कि तीनों का इंक्लूड किया। शरीर विज्ञान आ गया, द्रव्य विज्ञान यानी कि जो द्रव्य के अकॉर्डिंग, और चिकित्सा यानी कि जो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग पूरा विज्ञान साइंस का यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ओके, आगे देखने की जो हमारा पदार्थ विज्ञान है उसमें मोस्टली क्या है, जो एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज, उसका भी पूरा जो रिसर्च है उसका भी पूरा क्लियर नॉलेज बताया गया है। ओके, ये भी याद रखना, क्लियर नॉलेज में यानी कि पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है यानी कि प्रमाण के अकॉर्डिंग देखे तो जो पदार्थ विज्ञान है उसमें मेनली जो पूरा नॉलेज है उसको प्रत्यक्ष यानी जो हम उसको प्रूफ किया हुआ है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे भी पूरा कोरिलेट कर कर उसको जो पदार्थ विज्ञान का पूरा जो नॉलेज है उसको भी यहाँ पूरा एक्सप्लेन प्रमाण से भी किया गया। और भी प्रमाण यहाँ यूज किया, देखिए यहाँ बताइए अनुमान प्रमाण के, उपमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण और भी हमारे सारे प्रमाण को यहाँ पदार्थ विज्ञान में एक्सप्लेन किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ विज्ञान का जो एक सोर्स है, वन ऑफ द सोर्स नॉलेज ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो जो पूरा नॉलेज का सोर्स है यानी कि किसके अकॉर्डिंग, तो बॉडी जो हमारा शरीर है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारी शरीर हो गया, जीवात्मा हो गया, परमात्मा हो गया, आत्मा, मनस, ये सारे जो हमारे फिलोसॉफी हो गए उसके अकॉर्डिंग कोरिलेट करके भी यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जो हमने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखे जो शरीर और जो मन और आत्मा, इसकी भी चिकित्सा यहाँ पूरा वर्णन किया गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइन है उसके जो नॉट ओनली द गेट रिलीव फ्रॉम द मिसेरिया और वर्ल्ड बट ऑल्सो एक्ट अचीव एब्सोल्युटली। ओके, तो मेनली उसका यहाँ एम क्या है, तो कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुश रहना, पूरी लाइफ है उसको अच्छी तरह सर्वाइव करना, और अल्टीमेट एम यहाँ सल्वेशन बताया गया। ओके, यानी कि मोक्ष प्राप्त। तो इस तरह जो पूरा पदार्थ टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है
पदार्थ और जो लास्ट वाला कोरिलेशन ऑफ द आयुर्वेद, दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 10 मार्क का क्वेश्चन। तो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोनों थे, तो उसको हमें कोरिलेट करके जल्दी से याद रखना है। और जो हमारी एआईपीजीटी और नेक्स्ट एग्जाम है, दोनों में भी पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस तरह हमारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।